एक तरफ हिमाचल की पीसफुल मॉर्निंग्स, दूसरी तरफ माउंटेन रोड्स का थ्रिल, बीच में डिवाइन ब्लेसिंग्स, ऑथेंटिक हिमाचली फूड और एंड हुआ बीर की मैजिकल वाइब्स के साथ। ये है हमारा रोड ट्रिप का डे 2। वेलकम बैक टू द घुमक्कड़ फैमिली। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो मैं हूँ कीर्ति, मेरे हस्बैंड साहिल और हमारी लिटिल ट्रैवल बडी माही। सिर्फ 1.3 इयर्स की एज में ही मैडम माउंटेन्स और रोड ट्रिप्स की फ़ैन बन चुकी है। एपिसोड 1 में हम चंडीगढ़ से पालमपुर तक आए और ऑनेस्टली होटल रोंगला में स्टे करने का एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। सुबह जब बालकनी से माउंटेन्स और फ्रेश एयर का व्यू मिला तब लगा सिटी लाइफ कितनी नॉइजी होती है। तो जी, फ्रेश हिमाचली मॉर्निंग के साथ हम रेडी हुए चामुंडा देवी जी के दर्शन के लिए। चामुंडा देवी टेम्पल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और पालमपुर से इसका डिस्टेंस अराउंड 35 किलोमीटर्स है। हमने पालमपुर धर्मशाला रोड वाला रूट लिया था और पूरा रूट ग्रीनरी, ग्लेशियर्स और माउंटेन व्यूज से भरा हुआ था। लेकिन अगर आप यहाँ ड्राइव कर रहे हो, स्पेशली फैमिली के साथ, तो एक इम्पॉर्टेंट बात का ध्यान रखना। कुछ स्ट्रेचेस एक्सीडेंट प्रोन हैं। शार्प ब्लाइंड टर्न्स और नैरो रोड्स की वजह से यहाँ केयरफुली ड्राइव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओवर स्पीडिंग अवॉइड करो और माउंटेन रोड्स पर पेशेंस के साथ ड्राइव करो। यहाँ सड़कों पर इतनी शांति थी, इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ आ रहे थे, जैसे पेड़ों ने सड़कों को हग कर लिया हो। कहीं कहीं एक तरफ डार्क ग्रीन पेड़ थे, एक तरफ लाइट ग्रीन पेड़ थे। जो हाईवेज थे वहाँ से इतना खूबसूरत व्यू आ रहा था कि उसने मेरा दिल ही छू लिया। तो जी, यहाँ हमारा माइक काम करना बंद हो गया था। यहाँ मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे अपने रोड ट्रिप के बारे में। बसों में वो फील नहीं आती ना, मतलब पता नहीं होता रास्ते क्या है, अपने हाथ में नहीं होता, हाथ में नहीं होता। यहाँ देखिए, जो बात मैं आपको बता रही थी, नैरो रोड्स की वजह से कई जगह पे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे एक रेड कार, आई डोंट नो कहाँ से गिरी थी ये, बट इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ हुआ था। तो अपनी गाड़ी हमेशा ध्यान से चलाइए। यहाँ चामुंडा माता परिसर में आपका स्वागत है। मेन द्वार से अंदर जाते ही यहाँ से हमने यू टर्न लिया था। होटल आराध्या के आगे हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी, जो कि एक फ्री पार्किंग स्पॉट है। मंदिर पहुँचने के बाद पार्किंग इजीली मिल गई थी। यहाँ प्रॉपर पार्किंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और नियर बाय होटल्स, गेस्ट हाउसेस और धर्मशालास भी मिल जाती हैं। चामुंडा माता की मार्केट काफ़ी क्यूट क्यूट चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे। ये देखो, हमारी छुटकी भी आई है हमारे साथ। हाय। एक पार्किंग वो थी जो ऊपर हमने गाड़ी पार्क की है अपनी, एक ये पार्किंग है नीचे, ठाकुर पार्किंग करके आप देख रहे होंगे। बच्चों के टॉयज भी है, हम जाते जाते माही को टॉयज भी लेके देंगे यहाँ से। आए तो ट्राई, जहाँ पे भी जाएं माही के लिए एक आधा टॉय ले ही लिया करें।
बच्चे की यादगार हो जाती है। ये देखो। हाय, ये है वो कार पार्किंग। एक पार्किंग पीछे भी थी, ऊपर ही। हाँ, ऊपर पार्किंग थी जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है। यहाँ पे झूले भी लगे हुए हैं अंदर। चामुंडा देवी जी का मंदिर सिर्फ एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि बहुत ही पावरफुल शक्तिपीठ माना जाता है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा ने यहीं पर चंड और मुंड नाम के 2 असुरों का वध किया था और इसी वजह से माँ को चामुंडा कहा जाता है। मंदिर के अंदर एंटर करते ही एक अलग ही शांति फील होती है। टेंपल बेल्स की आवाज़, ठंडी हवा और माउंटेन्स का बैकड्रॉप, एवरीथिंग फेल्ट सो काम एंड डिवाइन। मंदिर परिसर में ही एक ब्यूटीफुल सा सरोवर भी है। इसमें लोग बोटिंग भी कर रहे थे और इसका जो पानी है वो पास ही बह रही नदी से कनेक्टेड है, इसीलिए इसका पानी फ्रेश और कॉन्टिन्यूसली फ्लोइंग रहता है। बहुत से डिवोटीज यहाँ स्पिरिचुअल क्लींजिंग और ब्लेसिंग्स के लिए आते हैं। चामुंडा देवी मंदिर का रिलेशन नंदिकेश्वर से भी माना जाता है। नंदिकेश्वर यानी भगवान शिव का एक रूप। कहते हैं कि यहाँ शिव और शक्ति दोनों की डिवाइन एनर्जी एक साथ प्रेजेंट है और शायद इसी वजह से ये जगह इतनी स्पिरिचुअली पावरफुल फील होती है। लोकल कहानियों और पौराणिक मान्यताओं के अकॉर्डिंग एक समय भगवान शिव और राक्षस जलंधर के बीच भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में माँ चामुंडा ने भगवान शिव की सबसे पावरफुल वॉरियर गॉडेस के रूप में साथ दिया था। उनके इस रुद्र रूप के वजह से माँ को यहाँ रुद्र चामुंडा के नाम से भी माना जाता है और तभी से ये जगह माँ चामुंडा और नंदिकेश्वर महादेव दोनों की डिवाइन प्रेजेंस से जुड़ी हुई मानी जाती है। शायद इसी वजह से यहाँ आकर एक अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जी फील होती है। वाह, कितना सुंदर व्यू है। काले काले बादलों ने पूरी घाटी को घेर लिया है। अच्छा, तो ये मलाई बर्फ है, अभी खानी है हमने। यहाँ की बड़ी फेमस है ये चीज़, मलाई बर्फी समथिंग। मलाई बर्फ बर्फी होता है, बट ये बनती बिना बर्फ के है। अच्छा। इसके साथ खानी है। सो गाइस, हम चामुंडा जी से निकल गए हैं। बहुत बहुत अच्छे दर्शन हुए। बस गर्भगृह में नहीं जा सके क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी एंड जिस टाइम हम गए थे उस टाइम पे काफ़ी धूप थी, बट अब इतना प्यारा मौसम हो गया है। ये देखिए आप, कितना सुंदर मौसम हो गया। एकदम से काले काले बादल आ गए थे, पूरी वैली ऐसा लग रहा था ढक गई है। बहुत ही अच्छा मौसम लगा। आपको कैसा लगा, कैसे दर्शन हुए? बहुत अमेजिंग था। ऊपर से सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि हम जाने ही लगे थे बट आरती शुरू हो गई। हाँ। फिर हमने तब भी दर्शन किए दोबारा से और फिर हम निकले। ये है हमारी चुटकी
पूरा थक गई है ये, अब ये सो जाएगी। सो हम निकल रहे हैं अब बीर के लिए। बट मैंने कल एक पोस्ट किया था फेसबुक पे, वहाँ से मुझे रेफरल्स मिले कांगड़ी धाम के। टाकरी जगह का नाम है। सो आप बिलीव नहीं करोगे, अगर उसमें 20 कमेंट्स थे, 20 में से 19 कमेंट्स यही थे कि आप वहाँ जाके धाम ट्राई करो, वहाँ के धाम बहुत फेमस है, बहुत टेस्टी है। सो अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं यहाँ पे। हम भी आपको रिव्यू देंगे एक बार खा के यहाँ पे कैसी होती है कांगड़ी धाम। अब हमने मंदिर परिसर को पीछे छोड़ दिया है, हम आगे निकल गए हैं। कांगड़ा धाम वाली जगह जो है ना, यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ आए हुए हो तो वहाँ पे अपना लंच या ब्रेकफास्ट कर सकते हो। दर्शन के बाद अब टाइम था बीर की तरफ निकलने का। लेकिन हिमाचल में रोड ट्रिप हो और फूड स्टॉप ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो रास्ते में हम रुक गए टाकरी, ऑथेंटिक कांगड़ी धाम ट्राई करने के लिए। तो आइए आपको रास्ते में कुछ व्यूज़ भी दिखाते जाएंगे और दिखाएंगे कांगड़ी धाम। ये है टाकरी कैफ़े, बहुत ही सुंदर बना हुआ है, बिल्कुल मेन रोड पे ही है। इधर से चामुंडा जी आता है। ये देखिए, टाकरी की ये सारा टी गार्डन है यहाँ पे। धाम कैफे, बैंगल्स सिखाओ, बैंगल्स सिखाओ अपनी सुंदर सुंदर। ये देखो, हमने माओ को बैंगल्स लेके दिए सुंदर सुंदर सी। क्या है ये? पालक सेतु। अच्छा, पालक सेतु बड़ी। सो दोस्तों, हमने टाकरी कैफ़े में खाना खा लिया है। अब इसके फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग आए हैं जस्ट देखने के लिए क्या ऐसा व्यू आता है ऊपर से। ये यहाँ पे इन्होंने बाहर भी ओपन सीटिंग दी हुई है। यहाँ एक बहुत प्यारा सा झूला भी लगा हुआ है जिसको माही प्रॉपर्ली इंजॉय कर रही है, क्योंकि ये झूला लगा हुआ है यहाँ पे। आप जैसे चाहें वैसे इंजॉय कर सकते हो। बिल्कुल इसके ऊपर से चाय के जो बगियान हैं उनका बहुत प्यारा सा एक व्यू आ रहा है ओपन में, बहुत ही सुंदर। एंड फूड रिव्यू मैं आपको बताऊँ, अमेजिंग। ऐसी धाम मैंने पहले कभी नहीं खाई। मुझे बहुत लोगों ने रिकमेंड किया था खाने में। एवरीथिंग वाज सो गुड, स्पेशली द मीठे चावल बहुत ही अमेजिंग लगा था मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों ने ही ऐसी कभी चीज़ नहीं खाई। एंड माही इज़ जस्ट 1 year 4 months ओल्ड एंड हमने इसको भी खाना खिलाया है एंड इसने भी प्रॉपरली सब कुछ इन्जॉय किया है।
पर धाम का रेट था, बुफे था, एंड धाम का रेट था 450 रुपीज़ पर पर्सन। एंड सब ने बहुत ही अच्छे से अटेंड किया, बहुत ही अच्छा था सब। एंड प्लीज़ 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 एक बार ज़रूर से ट्राई करना आप लोग। ऑनेस्टली व्हाट एन एक्सपीरियंस इट वाज। ट्रेडिशनल हिमाचली स्टाइल में सर्व हुआ था फूड, एक पत्तल के अंदर, देसी घी के अरोमा के साथ, पहाड़ों का वेदर और गर्मा गर्म धाम, प्योर कंफर्ट फूड। लंच करने के बाद हमने कंटिन्यू किया अपना जर्नी टुवर्ड्स बीर। चामुंडा जी से बीर का डिस्टेंस अराउंड 70 किलोमीटर्स है और ये पूरा स्ट्रेच सीरियसली पोस्टकार्ड जैसा ब्यूटीफुल लगता है। माउंटेन रोड्स, टी गार्डन, स्मॉल हिमाचली विलेजेस, हर टर्न पे एक नया व्यू मिलता है। अभी हमने होटल वगैरह कुछ बुक नहीं किया है, तो वहीं जाके देखेंगे। शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, जिस पे अच्छी कार पार्किंग वगैरह होगी वहीं पे कर लेंगे अपनी बुकिंग। बारिश भी होगी शुरू अब तो। ऐसी अच्छे मौसम में पहुंच जाए फटाफट। मैं लास्ट ईयर भीड़ आया था, तब भी ऐसी बारिश हो रही थी, तब तो बहुत तेज थी, बहुत तेज। इवन पालमपुर में ओले पड़े थे। अच्छा, हम भी जब छोटे होते आए थे ना एक बार, तब भी बारिश थी, मुझे याद है। ये साइंस सिटी यहाँ का जो मैं बता रहा था ना, राइट में पालमपुर विज्ञान केंद्र। टाइम हुआ तो आएंगे। नहीं, माही बड़ी हो जाएगी ना तब लाएंगे इसको। हाँ, तब ये एंजॉय भी यहाँ अलग अलग फिनोमिनास दिखाए हुए हैं। अच्छा। हाँ, जैसे मैजिकल से होते हैं ना, जो फिजिक्स लगा के बनाए होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ प्रवीण और मैं आए थे ना, हम रुकते रुकते आए थे, रुकते रुकते। अच्छा। हल्की सी रुकती थी बारिश, फिर हम चल पड़ते थे, स्कूटी पे थे, तो फिर ऐसे तेज 5 मिनट में तेज, फिर ऐसे शेड्स ढूंढते थे इधर उधर। कम से कम हम 7 से 8 बार रुके थे उसके दौरान। डिफिकल्ट होता ही है स्कूटी चलाना। हाँ, तो स्कूटी का अलग मजा था भाई। वो तो है ही है। अब जब याद है हवा चल रही है जो ये मुंह पे पड़ती है ना। हमारा स्कूल जैसी यूनिफॉर्म है। अच्छा, सेम हमारी थी ऐसे। मानो मंगल। हाँ, बहुत प्यारा वेदर है। जहाँ हमारा था ना रोंगला होटल, काफी अच्छी लोकेशन थी। जो रोंगला था ना, उसका ये था कि वो आउटस्कर्ट्स पे था, बट इतना दूर नहीं था, इवन आप वॉक करके भी मॉल रोड जा सकते थे। और ना ही कोई शोर शराबा था सिटी वाला। रात को इतनी मतलब प्यारी, बाहर से भी आवाजें आ रही थी जैसे जानवर हों। मतलब ऐसे नहीं बहुत बड़े बड़े जानवर हों, बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, वैसे सी बड़ी प्यारी प्यारी आवाजें आ रही थी। आधे पक्षी वगैरह तो ऐसे हैं जो वहाँ गायब हो गए हैं और यहाँ दिखते हैं। स्पैरोज। नेचर है ना यार, अभी भी प्रिजर्व्ड है। अपने वहाँ पक्षी के नाम पे कबूतर रह गए हैं। सच में मुझे लगता है कबूतर जहाँ से आता है ना, बाकी सारे बर्ड्स को भगा देता है वहाँ से। हो सकता है, कचरा इतना करता है वो भी। उसका जो ये फीकल मैटर होता है ना, उसमें कहते हैं ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो बाकी पक्षियों को खराब करते हैं। सुना है, वो भी ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी। हाँ, लंग्स के लिए बहुत डेंजरस है वो। नॉट श्योर कितना इफेक्ट है। किसी को अगर अस्थमा वगैरह भी होता है ना, उनके लिए तो बहुत हार्मफुल है, क्योंकि वो ड्राई अप होके ना, वो कहते हैं हवा में मिल जाता है आपके आसपास। हमारे होटल पहुंचने तक इसने नींद पूरी कर लेनी है माही ने। सही में, जब हमारी नींद होने का टाइम होगा फिर इसने एक्टिव फिर उठ के तांडव करेगी हमारे सिर पे। धाम का क्या रिव्यू है आपका? यार धाम बेस्ट थी, बेस्ट। हालांकि ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ कंपेयर करने को है, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की, और मेरा जो सर्कल था हिमाचली फ्रेंड्स का, उनसे सुना था, मेरे को इतना एक्साइट नहीं करता था कि दाले दूले खाऊंगा मैं कभी, तो पैसे देके तो बट जब खाया ना भाई, ऐसा टेस्ट था, मस्ट ट्राई है, वंस इन लाइफ तो करना ही करना है। तो कोई ये पेड रिव्यू नहीं है, कुछ नहीं है उस जगह का भी। एक बार जाके खाइए जरूर वहाँ पे। मतलब मैं तो लिटरली उंगलियां चाटती रह गई थी, इतना टेस्टी था ना। आप तो खा भी उंगलियों से रहे थे ना। हाँ। मैंने ट्राई किया था, मेरे से हुआ नहीं मतलब मेरे को टेस्ट नहीं आ रहा था, फिर मैं स्पून से ही खाऊंगा। बट जो हाथ से उसका टेस्ट आ रहा था ना, आई नो लोग बड़ा कहते हैं कि हाथ से खाने से एक तो ये होता है कि यू कनेक्ट विद योर फूड। मैं वैसे घर पे नहीं खा सकती, हाँ, बट यहाँ पे बहुत मजा आ रहा था। हिपोक्राइट्स। वाह।
वेदर क्या आ गया यार, देखना। Yeah. सो गाइस, बारिश स्टार्ट हो गई हुई है। काले काले बादल हैं पूरे, घने बादल आए हैं बहुत ज्यादा। बट एक तरफ धूप भी है। मैंने कल तक को बोला था ना, रेयर होता है पालमपुर में किसी दिन बारिश ना हो रही हो। ध्यान से बात करना। गलत जगह पे कर रहा है बैक। बैजनाथ की पार्किंग है। अच्छा यहाँ पे है। अच्छा पार्किंग से चढ़ जाते होंगे ऊपर को। वाह, सामने तो कितना सुंदर। पौड़ियाँ पूड़ियाँ होंगी ना पार्किंग से ही। जाना है बैजनाथ आपने? वापसी। हाँ वापसी में देखते हैं। लेफ्ट में बैजनाथ मंदिर है, देखा? केदारनाथ जैसे। हाँ, इसकी पार्किंग फिर नीचे ही होगी। वहाँ से फिर ट्रैक करने की हालत में तो तुम हो भी नहीं। ट्रैक भी नहीं, पौड़ियाँ चढ़ने वाला काम है। ये बैजनाथ शहर है। जिला तो ये मेरे ख्याल कांगड़ा ही है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। जो बीर है वो मंडी के अंदर आता है। अच्छा बीर इज पार्ट ऑफ मंडी। अच्छा अच्छा अच्छा। सामने पहाड़ कितना सुंदर लग रहा है ना। हाँ, उन्हीं किन्हीं में से पहाड़ है जहाँ से कूदना होता है बीर में, अच्छा पैराग्लाइड के लिए। इतनी हाइट से। अच्छा। हाँ, बहुत हाइट से कूदना होता है। पंछी बनता आता है बंदा, नहीं तो टूटता तारा। फाइनली हम पहुंच गए बीर का वाइब ऑनेस्टली हिमाचल के बाकी प्लेसेस से काफ़ी डिफरेंट फील होता है। यहाँ पर पीस भी है, एडवेंचर भी, स्लो लाइफ भी है और ब्यूटीफुल सनसेट्स भी। स्काई में उड़ते हुए पैराग्लाइडर्स देखकर लिटरली मूवी सीन वाली फीलिंग आती है। आज का दिन बहुत स्पेशल था। स्पिरिचुअलिटी, फूड, माउंटेन्स, फैमिली टाइम, एवरीथिंग इन वन जर्नी। और शायद इसीलिए रोड ट्रिप्स इतने मेमोरेबल होते हैं, क्योंकि डेस्टिनेशन से ज़्यादा सफ़र याद रहता है। सो गाइस, ये है हमारा नया रूम बीर में। इट्स वेरी कोजी रूम, हैज़ दीज अलमीराज, मिरर। एंट्री पे इसका वॉशरूम है, क्योंकि काफ़ी ठीक है, मतलब डर्टी नहीं है बिल्कुल भी, बहुत नीट एंड क्लीन है। सब प्रेजेंट है यहाँ पे। डस्टबिन भी दिया हुआ है इन्होंने, ब्रश वगैरह भी है, टॉवल्स हैं। इन्होंने अपने स्लीपर्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे। ये हमारा रूम है, छोटा सा प्यारा सा। ये बेबी हम अपने घर से लेके आए हैं। सुपर क्यूट, हैप्पी हैप्पी बेबी। ये हमारी बालकनी है, देखो। कार पार्किंग भी है यहाँ पे, आई थिंक 4-5 कार्स की है अच्छे से। ये मेन सड़क है जो बीर को कनेक्ट करती है। यहाँ से ही जस्ट आप एंटर होते ही पहला लेफ़्ट लेंगे तो यहाँ से पीछे से बीर आ जाएगा। लैंडिंग साइट है जो, सारे कैफ़ेज़ वगैरह यहीं पे हैं, बिल्कुल ऑन रोड है ये। इस प्रॉपर्टी का नाम है बर्ड हाउस विला। तो जी, इसी के साथ ये वाले एपिसोड को एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना द घुमक्कड़ फैमिली को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय एंड
टेक केयर।